नमस्कार, राम राम, राधे राधे, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं प्रदीप आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म रीजनिंग रनवे पर। साथियों देखिए, लास्ट क्लास हमारी छंद पार्ट 1 थी, जिसमें मैंने आपको छंद के रिगार्डिंग काफ़ी सारे फैक्ट और काफ़ी बेसिक्स चीज़ें क्लियर की और आप सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्यार भी दिखाया उस वीडियो पे। तो आज की जो क्लास रहेगी वो पार्ट 2 रहने वाली है, जिसमें हम आज की क्लास में केवल और केवल जानेंगे मात्रिक छंदों के बारे में कि मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से छंद में मात्राएं लगाई जाती हैं। इन सभी बातों पर जो चर्चाएं की जाएंगी वो मेरे प्यारे दोस्त आज की इस क्लास में की जाएगी। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो बड़े प्यार से मोहब्बत से पढ़िएगा और मात्राएं लगाइएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछिएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको सारी डिटेल्स बता रखी हैं कि मात्राएं कैसे लगेंगी। आधा अक्षर होगा तो मात्राएं क्या लगेगी, पूरा अक्षर होगा तो क्या लगेंगी, बीच में आधा अक्षर आएगा तो कहां लगेंगी मात्राएं, स्टार्टिंग में होगा आधा अक्षर तो मात्राएं कैसे लगेंगी। आइए जानते हैं साथियों आज की पूरी क्लास, जो कि केवल और केवल मात्रिक छंद से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को एक नजर देते हैं कि छंद जो है साथियों वो हमारी कितने प्रकार के होते हैं। 3, लास्ट टाइम मैंने 4 भी बोले थे। ठीक है, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। लेकिन हमारा जो एग्जाम है ना उसमें हमें केवल और केवल ये मात्रिक छंद पढ़ना है और एक वार्णिक छंद के बारे में पढ़ना है। क्लियर है? आज की क्लास मात्रिक छंद से रिलेटेड रहेगी, अगली क्लास वार्णिक छंद से रिलेटेड रहेगी। अब देखिए, मात्रिक छंद में क्या होता है कि मात्रिक छंद में केवल और केवल हमें मात्राओं के बारे में जानना है कि किस अक्षर पर किस शब्द में कौन सी मात्रा लगेगी, लघु कौन सी मात्राएं होती हैं, गुरु कौन सी मात्राएं होती हैं। तो ये सारी चीजें जानेंगे मेरे दोस्त हम आज की इस क्लास में। और वर्णिक छंद में केवल और केवल जो बात रहेगी वो वर्णों की रहेगी, जबकि मात्रिक छंद में केवल मात्राओं की बात रहेगी। तो अभी हम केवल इतना समझिए, मात्रिक छंद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्त। तो याद रखिएगा वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सममात्रिक छंद, एक होता है अर्ध सममात्रिक छंद और एक होता है बच्चों आप लोगों का विषम मात्रिक छंद। ठीक है, जिसमें सम मात्राएं लगी हो उसे हम सममात्रिक छंद कहेंगे, जहां विषम मात्राएं लगी हो उसे हम विषम मात्रिक छंद कहेंगे और दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अर्ध सममात्रिक छंद होंगे, यानी आधे सम होते हैं। अब हम जानेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि अर्ध सममात्रिक में, सममात्रिक में और विषम मात्रिक में कौन कौन से छंद आते हैं, किन किन छंदों का अध्ययन करेंगे हम आज की इस क्लास में। तो बड़े आराम से देखिएगा, मोहब्बत से पढ़िएगा। अगर कोई भी सिंगल डाउट हो तो बच्चों मुझसे पूछिएगा जरूर। ठीक है, चलिए। मात्रिक छंद में, मात्रिक छंद को 3 भागों में बांटा गया है, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। मेरे प्यारे साथियों देखिए, जब बात आती है मात्रिक छंद की, तो मात्रिक छंद यहां कितने प्रकार के माने गए हैं? 4, चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका और रोला। अगर हम बात करें चौपाई की, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं देखने को मिलेंगी बच्चों आपको? 16। पहले तो आप याद रखना, ये जो छंद है, छंद में कितने चरण होते हैं? याद रखिएगा 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो चौपाई जिसके प्रत्येक चरण में आपको 16 मात्रा देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर आप ये डायग्राम लर्न कर लेते हैं ना तो ये समझ लीजिए 90% तो आपका छंद यहां पर खत्म हो गया मेरे दोस्त। गीतिका, गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 पर यति होती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहीं पर मान लीजिए कि कोई एक पंक्ति मैंने इस प्रकार से यहां लिखी है। ठीक है, तो जब आप यहां से लेकर के यहां तक मात्राएं काउंट करोगे तो टोटल मात्राएं आपको 26 देखने को मिल जाएंगी साथियों। लेकिन यहां से जब आपने स्टार्ट किया और ये जो यति है, कॉमा है, इससे पहले आपको 14 मात्राएं देखने को मिलेंगी और इस यति के बाद 12 मात्राएं देखने को मिलेंगी और 14 और 12 मिलकर होती है 26। इस प्रकार से गीतिका के प्रत्येक चरण में आपको 26 मात्राएं देखने को मिलती है। ठीक, अगर मैं बात करूं उसी प्रकार से हरि गीतिका की,
तो हरि गीतिका का भी पैटर्न सेम है, लेकिन इसमें 28 मात्राएं होती हैं इसके प्रत्येक चरण में, और 16-12 पर क्या आती है मेरे साथियों, यति आती है। अगर हम बात करें रोला छंद की, तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं मेरे साथियों, 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये चार जो थे वो आपके सममात्रिक छंद थे। अब बात करें हम अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंदों की संख्या भी कितनी होती है बच्चों, 4। दोहा, सोरठा, बरवे और उलाला। देखिए, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में आपको 11-11 मात्राएं देखने को मिलती हैं। अब ये पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, ये सारी चीज मैं बताऊंगा। बस अभी के लिए फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। नंबर सेकंड, सोरठा। बच्चों, कई बार पूछा गया है कि दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है, तो आप याद रखिएगा, आप बता सकते हैं कि दोहे का जो ठीक उल्टा होता है उसका नाम है सोरठा। उसका नाम है भैया जी सोरठा। ठीक, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं देखने को मिलती हैं। बरवे पहले और तीसरे में 12-12, दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात करूं मेरे चौथे छंद की, उलाला, जिसके पहले और तीसरे में आपको देखने को मिलती है 15-15, दूसरे और चौथे में देखने को मिलेंगी 13-13। अगर हम बात करें विषम सममात्रिक छंद की, तो विषम सममात्रिक केवल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों छप्पे और एक होता है कुंडलियां। यहीं पर मैं क्लियर कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 छंदों में अगर पूछे जाए कि चरणों की संख्या कितनी है, तो भैया जी कितने चरण बताएंगे आप, 4 चरण बताएंगे। लेकिन जब बात आती है कुंडलियां और छप्प की, तो याद रखिएगा इन दोनों में 6 चरण आपको देखने को मिलते हैं। यानी 6 चरण आपके कुंडलियां में भी होंगे और 6 चरण भैया आपके छप्प में भी होंगे। ठीक, दूसरी चीज कि जो कुंडलियां छंद का निर्माण जो होता है वो बच्चों दोहा और रोला के योग से होता है, और छप्प छंद का जो निर्माण है वो रोला और उलाला के योग से होता है। तो आशा करता हूं ये दोनों की दोनों चीजें क्लियरली समझ आ गई आपको अब। ठीक है, अब हम बारी बारी से देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि सर मात्राएं कैसे लगाएंगे, एग्जाम में कैसे आएंगे क्वेश्चन, क्या चीजें रहती हैं, सारी प्लानिंग रहेगी आपकी मेरी क्लास में। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया मेरे साथियों, देखिए जरा आप, सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में हमने स्टार्ट किया सबसे पहले चौपाई। अगर आपसे पूछा जाए कि चौपाई किसे कहते हैं, कौन सा छंद होता है, तो आप बताएंगे कि भैया इसके प्रत्येक चरण में, शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, इसके प्रत्येक चरण में आपको 16 मात्राएं, 16 मात्रा देखने को मिलती है, 16 मात्राएं, ये लीजिए। ठीक, एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, कंकन किनकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मेरे प्यारे दोस्त देखिए, कहने के लिए तो ये है चरण नंबर 1, ये है चरण 1, ये है भैया चरण नंबर 2। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी आपने तो 4 चरण कहे थे लेकिन इसमें तो 2 ही चरण है। बच्चों मैंने 2 चरण अभी लिखे नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं 2 चरण और लिख देता हूं, क्योंकि इतने लंबे चरण एग्जाम में आएंगे नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर 2 चरण लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर आप 2 चरण लिखवाना चाहें तो मैं लिख सकता हूं, लेकिन उसमें भी आपकी बराबर मात्राएं आएंगी। ठीक है, अब मात्राएं कैसे लगानी है मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता देता हूं कि अगर किसी शब्द पर अ, ई, उ और री की मात्रा होगी तो उसकी हमेशा एक मात्रा गिनी जाएगी, और उसका सिंबल है वो, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है लघु। क्लियर है। अगर हम बात करें इसके अगले लेवल की, तो कहते हैं कि अगर इनके अलावा, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये छोटी अंक और ये बड़ी अंक, अगर इनकी मात्राएं लगानी है बच्चों तो इनकी कितनी मात्राएं लगती है, 2 मात्राएं लगती हैं, और इसी को क्या कहते हैं साथियों, हम गुरु मात्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है कि कंकन किनकिन नुपुर धुनी सुनी,
कहत लखन संग्राम हृदय गुनी। अब आप इसमें मात्राएं लगाइए। मात्राएं कैसे लगानी है मैंने आपको डिटेल्स दे दी है। चेक करते हैं क्या इसमें 16 मात्राएं बैठ रही हैं या नहीं। चलिए, क पे आप देखेंगे कि बच्चों ये अंक की मात्रा है और अंक की मात्रा की कितनी होती है 2, इस वजह से हमने यहां लगाई 2, 1 1। अब यहां पर आप देखेंगे कि छोटी ई की मात्रा के साथ अंक की बिंदी भी है, तो बच्चों अंक की बिंदी की प्राथमिकता पहले देंगे क्योंकि वो 2 मात्रा है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं 2 1 1। न पे आप देखेंगे बड़े ऊ की है, बड़े ऊ की 2 होती है, छोटे ऊ की 1 होती है। र पे अ की मात्रा है तो इस वजह से 1, छोटे ऊ की 1, छोटी ई की 1, छोटे ऊ की 1, छोटी ई की 1। अब आप काउंट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एग्जैक्ट 16 मात्राएं आएंगे। दूसरी लाइन चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देख लीजिए बच्चों, एकदम एग्जैक्ट लाइन ही आपकी यहां पर आई है। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर ये ह पे आपने 2 क्यों नहीं लगाई, 1 क्यों लगाई है। बच्चों देखिए ये हृदय है, तो ये जो हृदय है ना, जब आप लिखते हैं इस प्रकार से, जब आप हृदय लिखते हैं तो ये जो है ना, ये बच्चों आपकी री से ऋषि की मात्रा होती है, और री से ऋषि की मात्रा आपकी कितनी होती है 1, इस वजह से मैंने ह पे लगाई है 1 मात्राएं। हो गई भैया आपकी 16। आप मैं अगर 2 लाइनें और जोड़ दूं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बच्चों अगर आप इस 2 लाइनों में भी अगर मात्रा लगाएंगे तो आप देखेंगे चौपाई छंद है, क्योंकि प्रत्येक चरण में आपको 16 मात्रा ही देखने को मिलेंगी। आपको यकीन ना आए तो आप लगा के देख लीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि चौपाई छंद बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियरली, बिना किसी डाउट के। ठीक है, चले अब आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, अगला है आपका गीति का छंद। गीति का छंद किसे कहते हैं, तो मैंने बोला कि इसके प्रत्येक चरण में आपको कितनी मात्राएं देखने को मिलेंगी, 26, और 14 12 पर क्या होगी भैया जी, यति। याद रखिएगा, ये एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होंगी और 14 12 पर क्या आएगी, यति आएगी। अब ये वाली कंडीशन क्या इसमें लागू है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, साधु भक्तों में नियोगी, संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर क्या बात है बोली है, सूरमा चढ़ने लगे। चलिए एक बार हम बात करते हैं इसकी। सा पे कितनी मात्राएं आएंगी, 2, क्योंकि बड़े आ की मात्रा है। ध पे छोटी ऊ की है तो बच्चों 1 आएगी, हो गई 3। अब देखिए भक्तों को, आप यहाँ पर ये टाइपिंग ऐसे हो गई है, आप अगर इसे ऐसे लिखना चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखिए कि आधा अक्षर जब बीच में लगा होता है, मैंने आपको बताया भी था कि लास्ट क्लास में कि अगर आधा अक्षर किसी भी शब्द के बीच में लगा हो तो वो आधा अक्षर अपने से ठीक पहले वाले में ऐड हो जाता है, और जैसे ही बच्चों वो ऐड होता है ना तो तुरंत उस पर 2 मात्रा लग जाती है। तो इसी कारण देखिए क जब हमें ऐड हो जाएगा तो इस पे 2 मात्राएं हो जाएंगी और इस पे भी 2 मात्राएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो मात्राओं का सिलसिला रहेगा वो गुरु और गुरु करके रहेगा। टोटल मात्राएं कितनी हो गई कि 2 2 2, यानी कि 6 और 1 7। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14। आप देखिए 14 के बाद यति, ये जो कॉमा है ना, अल्प विराम आप जो देख रहे हैं बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमा कहते हैं। और इसमें बोला गया है कि 26 मात्राएं होंगी, लेकिन 14 के बाद यति आएगी, यति के बाद 12 मात्राएं आएंगी। यहां से लेके यहां तक 14 मात्राएं देखी, 14 के बाद यति, और यति के बाद अब देखते हैं क्या 12 मात्राएं हैं भी या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए एग्जैक्ट 12 आएंगे। चलो सेकंड लाइन चेक करते हैं। आधा अक्षर स में ऐड हो जाएगा तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए 14 के बाद क्या आ गया, यति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए यहाँ पर आपकी 14 मात्रा देखने को मिली, यहाँ आपको 12 मात्रा देखने को मिली, यहाँ पर भी 14 मिली, यहाँ पर भी 12 मिली। 14 और 12 मिलाकर के कितनी होती है, 26। 14 और 12 मिलाकर के कितनी होती है, 26। चरण याद रखिएगा 2 ही है इसमें। कहीं फिर कुछ बच्चे ये कहें कि सर
बाकी कहाँ है। मैंने बस पहले ही बता देता हूँ 4 चरण होते हैं, लेकिन 2 लेकर आए एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेन मोटो है ना, बस ये जानना है कि कौन सा छंद है और उस पर मात्राएं कैसे लगनी है, उसमें मात्राएं कितनी होती हैं। ठीक है, आपको मात्राएं लगाना सिखाना था और मात्रा लगाना बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों हरि गीतिका छंद की। तो हरि गीतिका जो छंद है इसमें 28 मात्राएं होती हैं और भैया 16-12 पर यति देखने को मिलेगी। ठीक है, मात्राएं लगा लेते हैं, देख सी लीजिए। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड देना धर्म है। एक बहुत अच्छी विचारधारा है इस पंक्ति में, अगर आप सोचिए तो। अन्याय सहकर बैठ रहना, मेरे प्यारे दोस्त, अगर अन्याय सहकर अगर आप शांत बैठे हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है इस दुनिया का। आप उस पाप के खिलाफ आवाज उठाइए। ठीक है, बोला गया है यह सबसे बड़ा दुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंद को भी, न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड देना धर्म है। यानी जो न्याय करता है, जो न्याय करता है, और वो भी देखिए न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड देना धर्म है। जो न्याय करने वाला है अगर वो अपने रिलेटिव्स को भी अगर दंड देता है ना, तो समझ लीजिए वो सबसे अच्छा व्यक्ति है, उसके लिए कह सकता हूं बहुत अच्छा धर्म है वो। ठीक है, लेकिन आधुनिक भारत में आज के जमाने में क्या होता है कि हमेशा कोई किसी ने गलत काम किया तो हम क्या करते हैं, उसे अगर बचाने की कोशिश करते हैं। कोई भी आपने देखा होगा कि किसी के बेटे ने गलत काम कर दिया, उसे पता है मेरा बेटा गुनहगार है, लेकिन आजकल क्या करते हैं, सब अपने सुपुत्र को, अपने रिलेटिव्स को बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात कही गई है। और मैं तो बस आपसे ये कहूंगा कि हमेशा लाइफ में सच बोलिए, झूठ का सहारा बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप सच बोलेंगे तो मुसीबतें नहीं आएंगी। और ज़्यादातर कोशिश करा करो कि मॉम और डैड से खुल करके बात करने की। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि माता पिता ही आपके सबसे बड़े दोस्त हैं दोस्त, याद रखिएगा। इस दुनिया में उससे बड़ा कोई दोस्त आपकी लाइफ में नहीं है मम्मी और पापा के अलावा। अगर आप मम्मी पापा से नहीं कह पा रहे, बचपन से नहीं कह पाए, भैया भाभी से कहो साथियों, शायद वो आपकी बात को मम्मी पापा के सामने पेश करें या रख सकें। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक दोस्त ने फोन करा कि भाई आजा मेरी लड़ाई हो गई है, वो तुरंत आता है लड़ाई करने के लिए लट्ठ वट्ठे लेकर के। वहां जैसी लड़ाई आई, पुलिस आई। वहां पुलिस आई तो जिसने फोन किया था वो तो भग गया, जो जिसको बुलाया था वो पकड़ा गया। अब लास्ट में जेल चले गए तो बचाने कौन आए, माँ बाप। यार दोस्त कभी काम नहीं आते, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्त, अन्याय सहकर बैठ रहना समझ गए होंगे। मात्राएं लगाना हमारा मेन मोटो है। मात्राएं कैसे लगाते हैं हम पहले ही बता चुके हैं आपको। आधा अक्षर अ पे आएगा तो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आप देखिए भैया 16 मात्राएं आ गई। 16 के बाद ये अल्पविराम यानी कॉमा यानी यति आ गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पूछिए भैया कोई डाउट किसी को। डाउट मुझे पता है कहाँ होने वाला है, मैं पहले ही बता देता हूँ। देखिए ये जो आधा षटकोण वाला श है बच्चों, ये द में ऐड हो गया तो इस पे कितनी मात्राएं हो गई, 2। अब ये जो र होता है ना, रैफ वर्ण, ये क में ऐड हो गया तो ये हो गए 2, क्योंकि ये भी आधा ही होता है। माँ पे 1 और हा पे 2। यहाँ 16 आ गई, यहाँ 12 आ गई, 16 और 12 मिलाकर के कितनी हो गई, 28। 1, 2, 3, 4, 5। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये वाला जो र है वो इसमें क्यों नहीं गया। बच्चों देखिए, अगर ये र इसमें जोड़ लीजिए, वो जुड़ चुका है, लेकिन यहाँ पर मात्राएं जो खेल है वो केवल 1 और 2 मात्राओं का है, 3 मात्राएं नहीं आ जाएंगी। अब कुछ बच्चों का कहना ये होगा कि सर ये स्टार्टिंग में आधा अक्षर है। तो देखिए मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है, अभी फिर बता देता हूँ। अगर शुरुआत में आधा अक्षर होगा तो उसे काउंट नहीं किया जाता, लेकिन अगर बीच में कोई आधा अक्षर होगा तो वो अपने से पहले वाले में ऐड हो जाता है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 16। 16 मात्राएं हो गई। 16 के बाद ये यति आ गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखिए 16 मात्रा यहाँ है, 12 मात्रा यहाँ है, टोटल कितनी हो गई भैया जी, 28 मात्राएं हो गई। ये लीजिए। आई होप कि सारी की सारी चीजें क्लियरली समझ आ रही होंगी आप सभी बच्चों को। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब हमने
गीतिका कर लिया, चौपाई कर ली, हरी गीतिका। अब हम करेंगे भैया जी रोला छंद के बारे में। तो चलिए रोला छंद देखते हैं। रोला छंद में ये बोला गया है कि इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं देखने को मिलेंगी, हमें 24 मात्राएं देखने को मिलेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि भैया जी यहाँ 11 और 13 के बीच में यति होती है, तो एक बार मैंने यति भी लगा दी, एक बार चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, नव उज्जवल जलधार हार हिरकसी सोहती। मैं मात्राएं लगा रहा हूं, आप लोग मात्राएं लगा लीजिए, कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ लीजिए। देखें, 1 2, अब ये आधे आधे 2 हैं या 3 हैं, जो 4 हो वो सारे ऊ में ऐड हो जाएंगे, तो कितने बन जाएंगे 2, कितने होगा 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के बाद यति आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी 14 कैसे हो गई भैया, हार हिरकसी सोहती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा सॉरी, क्षमा चाहूंगा मैं यहाँ पर ये जो है ना, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर ये छोटी ती आएगी बच्चों। ये लीजिए, हो गए आपके टोटल 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देख लीजिए आधा अक्षर ऐड हो गया, 2 3 4, आधा अक्षर इसमें ऐड हो जाएगा तो 2, फिर क्या बचा 2 1 1 2 1 1, ऐड करके काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एकदम 13 आ गई भैया मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर दिक्कत पता है कहाँ पर आई है, मैं आपको बता देता हूँ, लोल लहर लही पवन। ठीक है, टेक्निकल टीम से थोड़ी सी गलती हो जाती है बच्चों, यहाँ पर ये छोटी ई की मात्रा आएगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गई टोटल 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए आप पूरी की पूरी एग्जैक्ट मात्राएं आएंगे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मात्राएं लगाना सीख रहे हैं, साथ ही साथ में हम क्या पढ़ रहे हैं, छंद के बारे में मात्रिक। आपसे पूछा जाएगा कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं, तो आप 4, कितनी मात्राएं होती है 24। हरि गीतिका में मात्राओं का क्या रहता है, तो आप बताएंगे 28 मात्रा होती है, 16 12 पर यति होती है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप बताएंगे भैया जी 16 होती हैं। हरि गीतिका में 26 होती है, 14 12 पर यति होती है। इसी के साथ मेरे प्यारे भाई हमारा जो है सममात्रिक छंद, यानी मात्रिक में जो सममात्रिक छंद है वो होता है खत्म। अब हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे अर्ध सममात्रिक में, और अर्ध सममात्रिक में हम पढ़ने जा रहे हैं 4 छंदों के बारे में, दोहा सोरठा बरवे और उलाला। ठीक है, मात्राएं आपको पता है कैसे लगानी है, स्पीड पढ़ाई करेंगे अब। दोहा छंद ये समझ लीजिए, यहाँ पर इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13 13, और इसके दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं भैया, 11 11। यहाँ पर मैंने सामने लिखा है, लेकिन जो चरण जो रहते हैं इसमें वो कौन कौन से, देखो ये रहेगा पहला चरण, ये रहेगा आपका, दूसरे कलर से लिख देते हैं हम, ये रहेगा पहला चरण, ये रहेगा आपका दूसरा चरण, ये रहेगा आपका तीसरा चरण, ये रहेगा साथ ही आपका चौथा चरण। अब हम बात करते हैं इनकी मात्राओं की। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आगे 13 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप देख रहे होंगे पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं देखने को मिली, 13 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी मात्राएं देखने को मिली भैया जी, 11 11 देखने को मिल गई। इसी को कहते हैं दोहा छंद। एग्जाम में क्वेश्चंस क्या बनते हैं मैं ओरली बता देता हूं। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, आप बताएंगे दोहा। ऐसा कौन सा चरण है, ऐसा कौन सा छंद है जिसके दूसरे और चौथे चरण में 11 11 होती है, तो आप बताएंगे भैया जी दोहा है। दोहे का उल्टा कौन सा छंद पूछते हैं, तो आप बताएंगे भैया सोरठा, वो ये रहा। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले दोहे छंद का ठीक उल्टा छंद
उल्टा छंद होता है ये। और इसके पहले और तीसरे चरण में अगर मैं बात करूं तो इसके पहले और तीसरे में भैया जी 11 11, और जबकि दूसरे और चौथे चरण में मान ले 13 13 मात्राएं देखने को इसमें हमें मिलती हैं। अगर हम बात करें मात्राएं लगाने की, चलिए जानते हैं। ये पहला चरण, ये लीजिए भैया जी। अच्छा, यहाँ पर अल्प विराम नहीं लगी है, कोई बात नहीं, तो बच्चों हम लगा लेंगे अल्प विराम, है ना, घबराना ऐसा क्यों। चलो तो पहले हम मात्राएं लगा लेते हैं, जहां मात्राएं खत्म होंगी वहीं पर अल्प विराम हम लगा देंगे। आधा अक्षर इसमें मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब 11 के बाद हमें यति लगानी है। यहाँ पर भी 11 ले लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक यति लगा दी हमने, एक यति यहाँ लगा दी। ये पहला चरण था और ये तीसरा चरण था, तो इसके पहले और तीसरे चरण में हमें कितनी कितनी मात्राएं देखने को मिली, 11 11। बाकी की मात्राएं लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ फिर गलती है, देखिए कुछ ना कुछ तो गलती है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कृपा सिंधु नर रूप हरि, छोटी मात्रा आएगी वहां, और तो कोई चारा है नहीं। ठीक है, एक बार इसकी ओर चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो बच्चों 13 आई नहीं आई। यहाँ पर एक छोटी सी समस्या है कि आप इसे काट दीजिए और यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए हरी, यहाँ पर एक आ जाएगी। ठीक है, हरी छोटी की मात्रा आएगी बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ हो गया भैया जी। इसके दूसरे और चौथे चरण में आपको कितनी कितनी मात्राएं देखने को मिली है, 13 13 मात्रा देखने को मिली है, जो कि दोहे का क्या होता है, ठीक उल्टा छंद होता है। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी सारी चीज। ठीक है, अगला देखते हैं बरवे छंद। बरवे छंद की खास बात क्या होती है, तो देखिए इसके पहले और तीसरे चरण में अगर मैं बात करूं, इसके पहले और तीसरे चरण में भैया जी हमें 12 12 मात्राएं देखने को मिलती हैं, और इसके दूसरे और चौथे चरण में भैया हमें 7 7 मात्राएं देखने को मिलती हैं। अगर एक ही लाइन की बात करेंगे तो 12 और 7 कितनी हो जाती हैं, 19 हो जाती हैं, 19 होती हैं। चलिए मात्राएं लगा लेते हैं एक बार, आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देख लीजिए 19 आ गया। अच्छा, यति यहाँ पर भी नहीं है, कोई बात नहीं है दोस्त, हम लोग देख लेते हैं। तो यति कहाँ आ जाएगी, यहाँ, और एक यति कहाँ आ जाएगी भैया जी हमारी यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसके पहले और तीसरे में कितने कितने देखने को मिल गए हमें भैया जी, 12 12 मात्राएं, और इसके दूसरे और चौथे में कितने देखने को मिल गए, 7 7। ये लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट उलाला छंद। अगर हम बात करें उलाला छंद की, तो इसके पहले और तीसरे चरण में आपको 15 15 मात्राएं देखने को मिलती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में साथियों आपको 13 13 मात्राएं देखने को मिलेंगी। ये 15 है भैया, क्या गलती हो गई। ठीक है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। ठीक है, मात्राएं लगाते हैं, हमें तो मात्राएं लगाना है, एग्जाम में कहीं से भी कोई मात्रा आ जाए आप मात्रा लगा दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गई 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गई भैया 15। ठीक है, अब आप देखते हैं पहले और तीसरे में हमें 15 15 चाहिए थी और 15 15 आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई भैया 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितनी आ गई भैया जी, 13 13 आ गई। इसी के साथ भैया आपका देख लीजिए अर्ध सम्मात्रिक छंद जो है वो भी होता है खत्म।
कितना इजी है यार। ठीक है, हमने सम मात्रिक छंद खत्म कर दिया, अर्ध सम मात्रिक छंद कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं विषम सम मात्रिक छंद की। विषम सम मात्रिक छंद में केवल और केवल दो आएंगे आपके पास, एक आएगा कुंडलियां और एक आएगा छप्पे। मेरे प्यारे दोस्त, इसको जरा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, है ना, थोड़ा देखिएगा। सबसे पहले तो देखिए इसमें कितने चरण आपको देखने को मिलेंगे, 6 चरण देखने को मिलेंगे। और भैया ये जो छंद है ये दोहा और रोला के योग से बनता है, ये याद रखिएगा, ये लीजिए। ठीक है, तो यानी कि एक दो, ये जो दो लाइनें होती हैं भैया ये किसकी होती हैं आपकी, आप भी जानते हो, ये दोहा की होती हैं। और ये 4 लाइनें किसकी होती हैं, और रोला की होती हैं। आपने देखा होगा रोला में हमने 4 लाइनें पढ़ी हैं। ठीक, अब अगर मैं बात करूं अगले लेवल की, तो अब भैया जी देखिए दोहा की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं। आप जानते हैं कि दोहा में पहले और तीसरे चरण में आपको 13 मात्राएं देखने को दी जाएंगी, और दूसरे और चौथे में आपको सॉरी 11 रोला में 24 मात्रा देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब क्या करना है मैं आपको समझा देता हूं। अब एग्जाम में अगर 6 लाइनों का कोई भी अगर छंद आए ना, तो आप उसमें मात्राएं लगाने मत बैठ जाना। अगर आप उसमें मात्राएं लगाएंगे ना तो समय इतना ज्यादा निकल जाएगा कि पीछे वाला आपसे कई कोस आगे चला जाएगा। आपको करना क्या है, आप इसकी एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा जो कि बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है। तो इसका भैया पहला शब्द और अंतिम शब्द, ये दोनों जो है ना एक होते हैं, याद रखिएगा। यानी जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द पे जाकर के इसकी समाप्ति होती है। आप देखिए यहाँ पर भी सावन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सावन लिखा हुआ है। जहाँ सावन सावन जहाँ मिल जाए, पहला और अंतिम शब्द अगर एक मिल जाए, तो आपको मात्राएं नहीं लगानी, समझ जाना बच्चों वो कौन सा छंद है, कुंडलियां छंद है। ठीक है, वो बेवकूफी होंगे जो इसमें मात्राएं लगाने के लिए बैठे रहेंगे। ठीक, अब मात्राएं आप है ना क्लास के बाद लगा लेना इसे स्टॉप करके, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं आएगी, मात्राएं पूरी आएंगी। ठीक, दूसरी चीज, अब बात करते हैं छप्पे छंद की। तो इसकी क्या खास बात है, देखो ये भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ये भी भैया एग्जाम्पल जो है ना कुंडलियां छंद का, याद रखिएगा किसका है, कुंडलियां छंद का है, आप मात्राएं लगा लीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें छप्पे छंद की, तो देखिए इसकी खास बात क्या है, इसमें भी 6 चरण होते हैं, लेकिन ये जो बनता है ना, ये बनता है आपका रोला प्लस उलाला को मिला के, रोला और उलाला को मिला करके। यानी 1 2 3 4, ये 4 लाइनें होंगी भैया आपकी रोला की, और ये 2 लाइनें होंगी भैया आपकी उलाला की। ये लीजिए, क्या इसका पहला और अंतिम शब्द दोनों एक है, नहीं है ना। जहां पहला और अंतिम शब्द अलग अलग दिख जाए तो समझ लेना भैया वो छप्पे छंद है, मात्राएं लगाने के लिए मत बैठ जाइएगा आप। ठीक है, इसी के साथ आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना भैया जी मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में हमने कम से कम 4 और 4 8 और 2 10, यानी कि चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, रोला, दोहा, सोरठा, बरवे, उलाला, कुंडलियां और छप्पे, ये 10 छंद करे हमने आज की तारीख में। और ये 10 मेन होते हैं आपके मात्रिक छंद में, जो कि आपके खत्म हो चुके हैं। ठीक है, कल की जो क्लास रहेगी हम जानेंगे वार्णिक छंद के बारे में। वार्णिक छंद में तोटक के बारे में, मलिनी छंद के बारे में, ठीक है, सवैया के बारे में, शिखरणी के बारे में, घनाछरी के बारे में, इन सारी चीज़ों के साथ। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो पे। ठीक है, तब तक के लिए मैं प्रदीप सर, नमस्कार, जय हिंद।